Please subscribe my channel and like my videos. हेलो दोस्तों, आज की कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहा है, इसलिए मैं उनका और उनकी जगह का नाम बदल के यह कहानी बताऊंगा। अब मैं यह कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम अकरम है। यह घटना मेरे एक दोस्त वसीम की बहन सोफिया के साथ आज से लगभग 3 साल पहले घटी थी। उसकी बहन तब 12th क्लास में पढ़ती थी। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। एक बार हम तीनों ने गर्मियों की छुट्टियों में अजमेर शरीफ जाने का प्लान बनाया। मैं, वसीम और सोफिया तीनों ने मिलकर एक कार को वहां जाने के लिए बुक किया। हमारे यहाँ से अजमेर शरीफ करीब 300 किलोमीटर पड़ता है, तो इस लंबे सफ़र के लिए हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और खाने की चीज़ें ली और हम कार से सुबह सुबह निकल गए। कार एक सुनसान रास्ते से होते हुए जा रही थी। अभी हमें करीब 100 किलोमीटर तक की दूरी ही तय की होगी। तभी सोफिया को टॉयलेट जाने की लगी और कार को साइड में लगवाकर सोफिया गाड़ी से उतरी। वहाँ काफ़ी घना जंगल था। वो थोड़ा जंगल के अंदर तक चली गई। अचानक करीब 5 मिनट के बाद उसके चीखने की आवाज़ आई और वो वहाँ से बदहवास भागते हुए कार की तरफ आई और कार में बैठ गई। उसका सारा शरीर काँप रहा था। हमने उसे पूछा कि क्या हुआ सोफिया। वो कुछ बोल नहीं रही थी। जब हमने उसका हाथ पकड़ा तो देखा कि वो काफ़ी गर्म था। हमने उसे पानी दिया, पर उसने पानी की बोतल को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और चिल्लाने लगी कि मुझे अजमेर शरीफ नहीं जाना है। उसकी तबीयत ख़राब होती देख हमें अजमेर शरीफ जाने का प्लान बीच में ही छोड़ना पड़ा और हम वहाँ से वापस घर की ओर निकल गए। हमें घर पहुँचते पहुँचते शाम के 8 बज गए थे। उस समय तक सोफिया को बेहोशी आने लगी थी। हम उसे घर ले गए। सोफिया के अब्बू ने तब डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने आकर जब सोफिया को चेक किया तो उससे पाया कि उसे एक सुचारू बुखार था। उसने उसे एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन अगले 2 दिनों तक भी उसकी हालत ठीक नहीं हुई, बल्कि उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी और वो अपने कमरे में बैठकर कुछ बड़बड़ाती रहती थी। उसने खाना भी लगभग छोड़ दिया था। वो कमज़ोर होती जा रही थी। तब मेरी अम्मी ने सोफिया के अब्बू को सलाह दी कि शायद इसके ऊपर कोई ऊपरी हवा आ गई है जिसे कोई मौलाना या मौलवी ही उतार सकता है। मेरी अम्मी ने उन्हें एक मौलवी का पता बताया। मौलवी के उनके घर आते ही अचानक सोफिया चिल्लाने लगी, तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी, इसे मैं अपनी बीवी बनाऊँगा। जब हमने सोफिया का यह रूप देखा तो हम डर गए थे कि सोफिया को ये क्या हो गया। सोफिया की आवाज़ काफ़ी भारी थी और वो काफ़ी भयानक लग रही थी। तब मौलवी ने हमें उस कमरे से बाहर जाने को कहा। हम कमरे के बाहर चले गए। फिर कुछ देर तक सोफिया और मौलवी के चिल्लाने की आवाज़ आती रही। उसके बाद उन दोनों की आवाज़ें आनी अचानक बंद हो गई और करीब 5 मिनट के बाद मौलवी जी कमरे के बाहर आ गए। तब उस मौलवी ने हमें बताया कि सोफिया के ऊपर जिन्नों के राजकुमार का साया आया है, जो सभी जिन्नों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये सोफिया को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में मैंने एक तावीज़ बांध दिया है। पर ध्यान रहे, यह तावीज़ उसके हाथ में कम से कम 3 महीने तक बना रहना चाहिए, नहीं तो सोफिया को बचाना लगभग मुश्किल हो जाएगा। इसके कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, पर फिर से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। वह दोबारा से अपने कमरे में चुपचाप रहती तो कोई बड़बड़ाने लगती। हमने उसके हाथ पे देखा तो पाया कि उसके हाथ पे वह तावीज़ नहीं था। तभी वो हंसने लगी। उसकी आवाज़ फिर से बदल गई थी। वो बोली कि अब मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, और इतना बोल के वह ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। उसके बाद हमने दोबारा से उस मौलवी को बुलवाया। सोफिया ने हंसना शुरू कर दिया, तू फिर से आ गया, अब मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस जिन ने अपने सभी साथी गुलाम जिन्नों को बुलाया। अब सोफिया की आवाज़ में कई आवाज़ें आ रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। हम यह सब देखकर डर गए थे। वो कमरे के बाहर चले गए और फिर सोफिया ने उस मौलवी को हमारे देखते ही देखते कमरे के बाहर उठाकर फेंक दिया। मौलवी वहाँ से चिल्लाता हुआ बाहर भाग गया कि अब इसे बचाना मुश्किल है। उसके बाद हमने उसे और भी बड़े बड़े मौलवियों को दिखाया, पर वो उन सब को घायल करके वहाँ से भगा देती थी। उसे हमने अजमेर शरीफ के सबसे बड़े मौलवी को भी दिखाया। उसने आयत कुर्सी और हदीसें पढ़ी और आबे जमजम पानी का प्रयोग किया, पर उस मौलवी का भी वही हश्र हुआ जो दूसरे मौलवियों का हुआ था। तब सोफिया की आवाज़ में उस जिन ने बोला कि मैं उसे 1 महीने के अंदर अंदर अपने साथ ले जाऊंगा।
जिस किसी में हिम्मत हो मुझे रोक कर दिखाए। अब हम सब ने सारी आशा छोड़ दी थी। धीरे धीरे सोफिया की तबीयत और ख़राब होने लगी। हम उसे अपनी आंखों से मौत की तरफ ज़्यादा देख रहे थे। अब जिनके हिसाब से उसके मरने में महज 3 दिन बचे थे। तब सोफिया के अब्बू को उसके एक दोस्त ने एक सिद्ध पंडित के बारे में बताया और कहा कि एक बार उनसे ही मिलकर देख लेते हैं। शुरू में तो उसके अब्बू तैयार नहीं थे, पर फिर अपनी बेटी की हालत को देखकर वे उस मंदिर के पंडित से मिले। पंडित जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण से एक बार सच्चे दिल से प्रार्थना करें और कृष्ण को माखन अर्पित करें और आज ही अपने यहाँ श्री कृष्ण भगवान का पाठ करें। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और आगे जैसे प्रभु की इच्छा। तब हम सब ने मिलकर घर पर श्री कृष्ण भगवान का पाठ किया और भगवान को माखन अर्पित किया, पर अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ। सोफिया की तबीयत और ख़राब होने लगी थी। अब वह दिन आ रहा था जिस दिन को जिन ने उसे ले जाने के लिए कहा था। जिन ने सोफिया को जगह जगह से नाखूनों से काटना शुरू कर दिया। सोफिया दर्द से तड़प रही थी। तभी हमारे घर का मेन डोर खुला और हमारे घर पर एक बहुत ही सुंदर मनमोहक मुस्कुराता हुआ करीब 12 साल का बच्चा आता है। उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी, वो चेहरे पर नूर था। हम सब उस बच्चे को देखते के देखते रह गए। तब उस बच्चे ने उस जिन से कहा कि उस लड़की को छोड़ दे और चला जाए यहाँ से। जिन पूरे गुस्से में आते हुए हंसते हुए बोला कि तू एक छोटा सा बच्चा रोकेगा मुझे, जिसे बड़े बड़े मौलाना मौलवी नहीं रोक पाए। तो उस बच्चे ने हमें वहाँ से जाने को कहा और हम सब कमरे के बाहर आ गए। हम सबको उस जिन और उस बच्चे की आवाज़ें आ रही थी। कुछ देर बाद वहाँ से बहुत सारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी कि हमें छोड़ दो, हम इस जिन के गुलाम जिन हैं, हमें माफ़ कर दो। हमारे घर की सभी खिड़कियाँ तेज़ी से खुलने और बंद होने लगी। एक चीख के साथ कोई उन खिड़कियों से बाहर निकलता। ऐसा करीब आधे घंटे तक चलता रहा। उसके बाद सब शांत हो गया। उस लड़के ने दरवाज़ा खोला। जब हमने उस बच्चे का नाम पूछा तो उसने एक मनमोहक मुस्कान के साथ अपना नाम कन्हैया बताया, जो घर से बाहर चला गया और हमारे पैर झपकते ही एकदम गायब हो गया। तब से सोफिया बिल्कुल ठीक है। उस दिन से वसीम के परिवार और मैंने भगवान श्री कृष्ण को मानना शुरू कर दिया और हम उनकी पूजा भी करते हैं।